dear students. My name is Himani and I hope you're doing really well. Today we are starting our first chapter, which is about the earth. So let's get started. I hope we are going to learn something new today, and yes, that will be really useful for you. Okay, so the chapter name is The Earth Our Home, यानी हमारी पृथ्वी जो कि हमारा क्या है, घर है. ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर देखो, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोना टॉक अबाउट सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट हॉरिजॉन्स, एटमॉस्फेयर, शेप ऑफ द अर्थ. ठीक है, यानी कि ये हॉरिजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ की शेप कैसी है. अब आप कहेंगे कि अर्थ की शेप राउंड है, बट हियर इज अ सस्पेंस फॉर यू. ठीक है, देन कम्स हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड. हम जानेंगे अर्थ बनी कैसे. ठीक है, हाउ इट वाज फॉर्म्ड. एंड देन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ का मूवमेंट किस तरह से होता है, लाइक रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे. ओके, then comes save the earth. It is really important for all of us to save our earth. What we can do, we are going to learn in this chapter. Okay, चलिए. But before we start this chapter, देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं और हमको इनको क्या करना है, अनजम्बल करना है, और हमको ओशंस के नाम फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बाय द वे. ओके, सो यहां पर आप देखोगे, जब आप इसको क्या करेंगे, अनजम्बल करेंगे, तो आपको मिलेगा अटलांटिक. यस, इसके बाद में जब आप इसको देखो, यहाँ पे कितना ट्विस्ट है. आप इसको अनजम्बल कर लो, या फिर आप इसको इस तरफ से पढ़ना शुरू करो, लाइक बैकवर्ड पढ़ना शुरू करो. ठीक है ना. ओके, सो INDIAN, इंडियन ओशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ हमको मिला इंडियन. ओके, देन कम्स पैसिफिक. ठीक है ना, इसको भी आपको क्या करना है, इधर से पढ़ना शुरू करो. ठीक है, सो इट्स पैसिफिक. ओके, एंड नाउ कम्स, व्हिच वन इज दिस. देखो, क्या हम इसको अगर उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या हमको करेक्ट नेम मिल रहा है, ARCTIC. यस, आर्किटेक्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी या फिर कहिए कि एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है. However, we are going to learn about these oceans in this chapter only. Okay, तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. जब हम अर्थ की बात करते हैं तो आप सबसे पहले, लाइक माय क्वेश्चन टू यू इज, जब आप स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है. आप कहेंगे कि हमको एक सन दिखाई देता है, हमको एक मून दिखाई देता है, हमको बहुत सारे स्टार्स भी दिखाई देते हैं. ठीक है, so the sun, the moon and the stars are called heavenly bodies. ठीक है, तो ये जो सन, मून, स्टार्स, ये जो भी आपको स्काई में दिखाई दे रहा है वो हेवनली बॉडीज हैं. ठीक है, इसके सिवाय देयर आर आल्सो 8 planets in the sky. Okay, sun and the 8 planets, they form solar system. ठीक है, सन और कौन कौन, जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको मिला के एक सोलर सिस्टम बन जाता है. और जो हमारी अर्थ है वो भी इसी सोलर सिस्टम का पार्ट है बेटा. ठीक है, चलिए. The Earth is only planet that has life supporting conditions. अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट भी है जहां पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन देखने के लिए मिलती है. अब आप पूछेंगे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन क्या होती हैं, तो देखो, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन जहां पे आपको रहने के लिए यानी ब्रीथ करने के लिए एयर मिल रही है. ठीक है, जहां पे आपको पीने के लिए पानी मिल रहा है. ठीक है, और जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स फूड अवेलेबल है खाने के लिए. ठीक है ना, जहाँ पे आप कहेंगे कि लाइक जो लेट्स से कि इतने सारे प्लांट्स हैं. ठीक है, जिससे कि आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चरल कंडीशंस हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके क्या हो जाता है कि हमारे पास एक लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन बन जाती है. एंड दैट इज वाई हम अर्थ पे रहते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्थ पे ये सारी कंडीशंस लाइक हमें क्या हो रही है, हमारी फुलफिल हो रही हैं. ठीक है, बाकी प्लैनेट्स पर अभी तक ये सारी जो शर्तें हैं एक तरह से लाइफ को जीने के लिए, वो सब वहां पे पूरी नहीं होती. ठीक है, चलिए. सो we live on earth, million of other human beings, animals and plants also live on earth and the earth is therefore our home. हम अर्थ पर रहते हैं, बाकी बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर वो भी हैं जो कि अर्थ पे दिखाई देते हैं. ठीक है, या रहते हैं. तो
ये अर्थ क्या हो गई, ये हमारा घर हो गई, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम अपने घर में रहते ही है ना बेटा। ओके, so now the earth on which we live is of the 8 planet that goes around the sun। ठीक है, तो ये आपका सन हो गया, लेट्स से ये सन है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना बेटा, ये सन के अराउंड क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लैनेट ये अपनी अपनी एक्सिस पर ये घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अर्थ भी ऐसा ही कर रही है, ठीक है। So it is at present the only known place in the universe where life is possible। ठीक है, तो पूरी दुनिया में, ठीक है, तो एकमात्र अर्थ है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। यानी कि ये जो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, वहां पे लाइफ अभी तक पॉसिबल नहीं है। लोग क्या, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट मार्स पर लाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दे विल फाइंड आउट, बट अभी तक अर्थ जो है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट सुटेबल एंड बेस्ट फेवरेबल कंडीशंस हमें अर्थ पर मिल रही हैं। However, scientists are trying to find the presence of the life on other planets also। जैसे कि I just told you, मार्स के ऊपर लाइफ को ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वहां पर हमको क्या मिला है, हमको वाटर के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सरफेस ऑफ द अर्थ, अब हम अर्थ के जब सरफेस की बात करते हैं तो बताओ क्या ये अर्थ की शेप है? नो। क्या ये अर्थ की शेप है? नो। तो फिर अर्थ की शेप कैसी है? ये देखो, यहाँ से इस तरह से और ऊपर थोड़ी सी फ्लैट, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ रफ इमेज, बट तो अर्थ की जो शेप है वो बेसिकली जियोइड है, ठीक है। चलिए, द लैंड एंड वाटर आर टू पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ सरफेस के दो पार्ट्स हैं। आप देखो, आप ग्लोब देखते हो ना, तो ग्लोब पे आपको क्या दिखाई देता है? एक तो पहली बात तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है, लैंड एरिया 29% है केवल। और ये आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते होंगे, लाइक मैप में आप देखोगे कि यहाँ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वाटर, लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। अब देखो 70% वाटर है, ठीक है, एंड देन 30% जो है वो लैंड है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो 29% जो है वो हमारे पास क्या है, लाइक लैंड एरिया है, और यहाँ पर हम देखेंगे 71% जो है वो क्या है, वाटर है। चलिए, अ पॉन्ड, अ पार्क or a house occupies a small part of the land। Our village and town are built on bigger part of the land। ठीक है, अब घर तो छोटी सी जगह में बन जाता है, लेकिन एक गांव, एक शहर, एक बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। चलिए, अब ये हॉरिजन क्या होता है बेटा? देखो, कभी ना आपने मूवीज में इस तरह के सीन देखे होंगे, या फिर इफ यू आर लिविंग इन सच काइंड ऑफ एरियाज वेयर देयर इज रिवर और देयर इज सी, तब आप देखते हो कि जब आप एक स्पेसिफिक जगह से, लेट्स से आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आप ये सीन देख रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि एक जगह है जहाँ ये वाटर वाला एरिया और ऊपर स्काई, ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि लैंड और जो स्काई है वो एक जगह पे जाके कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, दोनों टच हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अब ये तो रिवर वाला एरिया है, अर्थ के साथ भी लाइक स्पेसिफिक प्लेन एरिया में भी इस तरह का सिनेरियो कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है। आप कुछ इमेजेस देखते होंगे, उसमें क्या दिखाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा देंगे कि यहाँ पे एक बहुत ग्रीनरी है, ठीक है, सारा ग्रीन ग्रीन अर्थ है और ऊपर स्काई है, तो वो सिनेरियो भी आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे क्या है कि ये जो अर्थ है ये कहीं पर आसमान में जो है वो ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट पर अर्थ एंड स्काई या लैंड एंड लाइक आवर एटमॉस्फेयर, ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। देखो, व्हेन वी स्टैंड इन एन ओपन फील्ड और एट सी शोर, ठीक है, एंड लुक अहेड, तो ऐसा क्या लगता है, ऐसा लगता है कि स्काई एंड लैंड आर मीटिंग एट अ फार ऑफ डिस्टेंस, कि बहुत दूरी पे कहीं तो ये मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको दिखाई देगा कि ये भी मतलब आपके साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मिल कहाँ रहे हैं, ठीक है। चलिए, the place where the sky and land or water seems to meet is called horizon। ठीक है, हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है। ओके,
If we move towards the horizon, it will move further away. ठीक है, we already have talked about it. In fact, the sky and the land, water, like they never meet. Okay, हमें लगता है कि वो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मिलते नहीं हैं. ठीक है, चलिए. So the land or water body is much bigger than the part of the land or water body we can see. तो like obvious है कि हम जितना सोच रहे हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है. ठीक है, ओके. So the land water body is much bigger. We already have talked about it than the part of the land we see. Okay, the place where the land and the sea meets. अब ये लैंड और सी जहां पर मिलते हैं वो क्या क्या कहलाता है? वो कहता है कोस्टल एरिया, कहते हैं ना हम इसको, है ना, जहाँ पे लाइक जो बीच वाला एरिया है. ठीक है, या फिर आप देखोगे वो लाइक जहाँ पे लैंड और सी जो है वो क्या हो रहे होते हैं, लाइक मिल रहे होते हैं एक तरह से, तो हम उसको कहते हैं कोस्टल एरिया. राइट, चलिए. अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? देखो, वी एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स like plants, animals, we all need air to live. हमको क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए. ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल रही है? हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से मिल रही है. द थिंग इज कि हमें केवल ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी और भी गैसेस हैं. ठीक है, सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. ये जो हमारी अर्थ है ना, ये चारों तरफ से इट इज सराउंडेड बाय एयर. ठीक है, यानी कि 5 अलग अलग लेयर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी. तो The surrounding of the earth is called atmosphere. ठीक है, तो यही सराउंडिंग जो है इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सो मेनी अदर गैसेस. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. The atmosphere is part of the earth. Yes, this atmosphere acts as blanket for the earth. ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, एक ब्लैंकेट की तरह से अर्थ के लिए काम करता है. ठीक है, and protect us from the direct rays of sun. अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर ये लेयर्स नहीं होंगी, तो क्या हो सकता है? सोचो, अगर सन की जो रेज हैं, ठीक है, अभी तो एटमॉस्फेयर से वो क्या हो रही हैं, एक तरह से कहिए कि फिल्टर होकर आ रही हैं, तब भी कितना हीट वो अर्थ तक लेकर आ जाती हैं. तो अगर ये ये जो लेयर्स है ये नहीं होंगी और सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आने लगेगी, तो कितना कितना एक डेंजरस सिनेरियो हो सकता है. ठीक है, चलिए. एटमॉस्फेयर कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं. लैंड, वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर लाइफ. ठीक है, तो हमको 3 ही चीज चाहिए स्पेसिफिकली रहने के लिए, लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है ना. अब ये जो लैंड वाला एरिया होता है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, और वाटर वाला जो एरिया है इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो एयर वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप कैसी है? देखो, द अर्थ इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली राउंड. ध्यान देना, ऑलमोस्ट लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि अर्थ राउंड ही है. ठीक है, whether the earth was flat like a disc or the plate or like a ball had been a point of discussion for long time. ठीक है, एक लंबे समय तक लोगों में ये डिस्कशन का विषय था कि भाई अर्थ का साइज कैसा है. लेट्स से कि कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो इस रोड पे चल रहा है. ठीक है, चलते 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 एक टाइम यहाँ पे 2 लोग हैं मान लो, और ये जो ए है ये बी है. अब ये जो बी है ना, ये चलते 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 इतना दूर चला गया कि ये ए को दिखना ही बंद हो गया. तो इसने क्या आइडिया लगाया, ए ने, इसने कहा कि ये जो अर्थ है ना ये फ्लैट है, और यहाँ कहीं ना कहीं तो अर्थ का कोई एज है जहां जाके इंसान क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. ठीक है ना. तो लेकिन धीरे धीरे ये जो एक क्या था, पर्सपेक्टिव था, ये चेंज हुआ. ठीक है, इसके बाद में देयर वाज अ डिस्कशन कि अर्थ कैसी है, कि भाई ये हो सकता है कि अर्थ जो है ये राउंड है. क्यों राउंड है? क्योंकि ए यहाँ खड़ा है तो यहाँ इन दोनों की हाइट बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा और आगे गया तो यहाँ देखा कि अरे ये तो कम होती जा रही है. ठीक है ना, और कम होती जा रही है. तो दे थॉट कि अर्थ कैसी है? राउंड है. ठीक है, फाइनली दे केम टू अ कंक्लूजन कि ना तो अर्थ राउंड है ना ही अर्थ कैसी है, लाइक फ्लैट है. ठीक है, तो ये कैसी है भाई? तो ये एक इसको बोलते हैं जियोइड शेप है. ठीक है ना, ऑलमोस्ट राउंड है, पूरी तरह राउंड नहीं है. ठीक है, आगे अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे.
It was not that earlier people were not as wise as we are, but they had depend mostly on the ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले वाले इंसान ने क्या किया, ऑब्जर्व ही तो किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने वाला इंसान जा रहा था, एक टाइम तक मुझे दिख रहा था, अब वो मुझे दिख नहीं रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने अपना पर्सपेक्टिव बनाया कि शायद अर्थ कैसी है, फ्लैट है और आगे कोई एज है ऐसा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले सिनेरियो में हुआ। फॉर देम स्टार्स वाज ट्विंकलिंग डॉट, उनके लिए स्टार्स स्टार्स नहीं थे, ये क्या है, कुछ ट्विंकलिंग डॉट्स हैं। एंड विद द नेकेड आईज मून वाज मोर लाइक अ डिस्क देन अ बॉल। ठीक है, तो इनको तो ऑब्वियस ही बात है ना, तो डिस्क के शेप का उनको ये नजर आ रहा था, देन अ बॉल। ठीक है, दे हैड इंटेलिजेंस बट नो मीन्स टू फाइंड अ ट्रूथ। ठीक है, मतलब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी उस समय। ठीक है, और इंटेलिजेंट वो इतने थे कि वो दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है तो शायद ऐसा है, ऐसा हो रहा है तो शायद ऐसा है, बट स्पेसिफिकली कैसा है वो उस सच तक पहुंच नहीं पा रहे थे। सम पीपल बिलीव दैट हेवनली बॉडीज वर स्फीयर लाइक। तो बेस्ड ऑन दैट बिलीव इन 16th ऑफ सेंचुरी अब कौन आते हैं, एक पुर्तगाली एक व्यक्ति है जिनका नाम है फेर्डिनेंड मैगलन। तो ये क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, एक 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 कहाँ पे चलते हैं, जर्नी पर चलते हैं, कहाँ पर, समंदर घूम के आते हैं भाई। ठीक है, अच्छा चलिए। सो he undertook a daring journey by sea and after 3 years reached the same place। ठीक है, इन्होंने क्या किया, समुद्री यात्रा शुरू करी, 3 साल के अंदर अंदर ये परिक्रमा जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो गई। इन्होंने कहा अरे बाप रे, दुनिया तो गोल है, क्योंकि हम यहीं से चले थे यहीं पहुंच गए। ठीक है ना, ओके। इट वॉज मोर डेयरिंग देन द जर्नी ऑफ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द अर्थ टू मून। और देखो क्या कहा है कि ये जो जर्नी थी इनकी, राइट, जो समुद्री यात्रा थी, ये किसी इंसान के मून पर जाने से भी ज्यादा डेयरिंग स्टैंड था। ठीक है, now we are definite about the shape of the earth. Such incidences tells us about the courage of human in search of truth and knowledge. Yes, देखो इंसान के पास में क्या था, इंसान के पास में दिमाग था, इंटेलिजेंस थी, वर्च्यू था, ठीक है, नॉलेज थी। ठीक है, लेकिन उसको सच समझ में नहीं आ रहा था। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अर्थ एंड ये जो लाइक लैंड वाला एरिया है ये कहीं जाके मिलता है। ठीक है, कहाँ जाके मिलता है, ये सच उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही अर्थ है, अब भाई हम इतनी बड़ी अर्थ पर कहीं तो रह रहे हैं, तो ये इसकी जो शेप है वो कैसी है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कहाँ निकल गए, यात्रा पे निकल गए, और देखो छोटी मोटी नहीं, समुद्री यात्रा पर निकल गए। समुद्री यात्रा का मतलब समझ रहे हो, कितने तरह के इन्होंने खतरों से खेला होगा उस समय पर। ठीक है, समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर, क्योंकि देखो लाइक क्या हो सकता है समुद्र में, आप कई बार पढ़ते हो कहीं सुनामी आ गई, कहीं कुछ आ गया, इतनी सारे चैलेंजेस को झेलते हुए इन्होंने क्या किया, फाइनली एक ट्रूथ फाइंड आउट करा कि अर्थ की शेप क्या है और दुनिया क्या है, दुनिया गोल है। ठीक है, ओके। थैंक्स टू द साइंस बिकॉज ह्यूमन हैव रीच्ड इवन द मून। आज इंसान कहाँ पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया है। ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बिलोंग करते हैं। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969 and they took many photographs of the earth from the moon, and these photographs also shows that earth is round in shape। ओके, तो इन्होंने जो फोटो ली उसमें अर्थ कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। ठीक है, मैन ऑन द मून, ये कौन है, ये कोई व्यक्ति है जो कहाँ गए हैं, अब ये मून पर है, चांद पर गए हैं। ही इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले व्यक्ति है जिन्होंने चांद पर पैर रखा। ठीक है, लाइक चांद पर कदम रखा है। ठीक है, he is Edwin Aldrin, तो ये like of course they were together। Now see who is this person, he is राकेश शर्मा। अब ये राकेश शर्मा कौन है, ये पहले भारतीय हैं। he is the first Indian astronaut to go to the space। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है। Now she is कल्पना चावला। कल्पना चावला who she was, तो देखो कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू ट्रैवल टू स्पेस। ठीक है, स्पेस में ट्रैवल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कल्पना चावला। ठीक है, और पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा। नाउ कम्स
अब ये अर्थ की हम बात करें, अभी हमने बात की अर्थ की शेप कैसी थी, फिर हमने बात की स्पेस में जाने वाले पहले लोग कौन थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ बनी कैसे। तो देखो अब से लगभग लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द डस्ट एंड द गैस सराउंडिंग द सन बिगन टू चेंज। ओके, तो सन के आसपास में जो क्या है, पार्ट ऑफ डस्ट है एंड गैसेज है, ठीक है, वो क्या होने लगे, वो चेंज होने लगे, ठीक है। इट फॉर्म्ड अ बॉल ऑफ मैटर, जिसको क्या कहा गया, अर्थ कहा जाता है, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द अर्थ वॉज एट फर्स्ट अ मॉल्टन बॉल। अर्थ क्या थी, पहले आप शुरू शुरू में देखेंगे अर्थ एक मॉल्टन बॉल थी, ठीक है। एंड इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्म थी भाई, सन से निकली थी ना, तो ऑफ कोर्स गर्म तो होनी ही थी। अब हुआ क्या, देन इट स्टार्टेड कूलिंग, धीरे धीरे ये ठंडी होना शुरू हो गई, ठीक है। Light materials came up to the top of the molten ball and as they cooled, they became hard, ठीक है। तो लाइट मोल्टन जो क्या थे, लाइक पार्ट्स थे आप कह सकते हो, तो वो क्या होना शुरू हो गए, वो टॉप लेयर्स बनना शुरू हो गई, फिर वो ठंडे हो गए, ठीक है, और हार्ड होते चले गए। तो इन दिस वे द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड एंड वी कॉल इट क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, देखो यहाँ आपको स्पेसिफिकली दिखाई पड़ेगा, तो ये जो टॉप लेयर है हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द क्रस्ट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन। तो ये जो क्रस्ट है ना, यही वो जगह है जहां पर हम क्या करते हैं, हम रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ we have our houses, playgrounds on it, and farmers grow crops on land, and there are many natural forests on the land, ठीक है। तो जितना भी हार्ड वाला सरफेस है अर्थ का, वो सब क्या है, क्रस्ट है, और यहीं पर ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। चलिए, वाइल्ड क्रीचर्स भी यहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इमेजिन ट्रेवलिंग डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ चलना शुरू करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हमको दिखेगा एक मेंटल, ठीक है, क्रस्ट के नीचे वाली लेयर, ठीक है। सो एज वी गो डीपर we come to the layer which is mantle, ठीक है। It is 2900 kilometers thick. Under the mantle lies the core. अब इस मेंटल के नीचे आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा, आपको कोर दिखाई देगा। अब कोर जो है उसकी दो लेयर्स आपको दिख रही हैं, एक है आउटर, एक है इनर कोर, ठीक है। तो यहां देखना शुरू करो। इट इज बिलीव्ड दैट द कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, ठीक है। तो ये जो कोर है ये आयरन और निकल से बना है। दैट मे बी द रीजन व्हाई द अर्थ एक्ट्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। ये क्या हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है कि अर्थ क्या है, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह से काम करती है। ओके, नाउ ओके, we are going to move on to this part which is movement of earth। एक चीज समझेंगे बस कि अर्थ के मूवमेंट से क्या डिसाइड होता है, दिन और रात डिसाइड होते हैं और सीजन्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। लाइक डे नाइट डिसाइड होता है और लाइक समर्स एंड विंटर्स, ये वाले जो सीजन है ये डिसाइड होते हैं। अब देखना ये है रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है और किससे क्या पता चलता है। अर्थ इज लाइक अ ह्यूज स्पिनिंग टॉप, ठीक है ना, एंड इट इज बैलेंस ऑन 2 पॉइंट्स, ठीक है, अबव एंड बिलो। तो ये जो बैलेंस हो रही है ये अबव एंड बिलो 2 पॉइंट्स पर लाइक क्या हो रही है, बैलेंस होती है। द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस। तो ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। नाउ द एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। ये जो एक्सिस है, बोलते हैं कि धरती जो है क्या है, ये अपनी अक्ष पर या एक्सिस पर झुकी हुई है, थोड़ी सी क्या है, टिल्टेड है। आपको ये लाइन थोड़ी तिरछी दिखाई दे रही होगी, राइट। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ठीक है। चलिए, दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, इसको ही रोटेशन कहा जाता है। यानी कि अर्थ के देखो दो मूवमेंट होते हैं, पहला होता है अपनी एक्सिस पर, दूसरा होता है सन के अराउंड, ठीक है। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो वो मतलब अपनी ही एक्सिस पर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। आपने देखा होगा एक बॉल की तरह से वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर होता है अर्थ का रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है कि ये मान लो सन है और ये अर्थ जो है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दे या चक्कर काटना शुरू कर दे या परिक्रमा करना शुरू कर दे, ठीक है। तब हम कहते हैं कि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है।
The Earth takes 24 hours to complete one rotation, यानी अपनी एक्सिस पर जब वो घूम रही है तो उसमें 24 hours का टाइम लगता है. During the rotation, the part of the Earth that faces the sun has light and thus has day. तो अब ये समझो, अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो इस रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं. ठीक है, देखो बहुत छोटी सी बात समझो. यहाँ पे क्या है, ये मान लो कि यहाँ पर सन है. ठीक है, अब ये सन जो है जितने एरिया पर, यानी 24 आवर्स ये क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पर घूमने में ले रही है, यानी रोटेशन में ले रही है. तो जितने टाइम सन की जो रेज है वो अर्थ पर पड़ती रहेंगी तो उतने एरिया में क्या रहेगा, दिन रहेगा. ठीक है, डे रहेगा. अब यहाँ पर नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, नाइट हो जाएगी. ठीक है, तो जितना एरिया में लाइक सन की सनरेज फेस हो रही हैं वहां पे आपको दिन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ नहीं हो रही वहां रात देखने के लिए मिलेगी. ये किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से. अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है. ठीक है, तो एज पहले यहाँ देखो कि एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन. तो ये सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रही है. एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड इट टेक्स द अर्थ ऑलमोस्ट 1 year टू गो अराउंड द सन. तो इसको पूरा क्या लगता है, लगभग लगभग 1 साल लगता है. ठीक है, लाइक सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में. चलिए, so during the movement the part of the earth receiving, अब इस मूवमेंट के दौरान जो पार्ट क्या रिसीव कर रहा है, सन रेज रिसीव करता है रेगुलर, तो वहां पे उतने टाइम में क्या होगी, समर सीजन होगा. ठीक है, और जहां पर नहीं हो रहा होगा ऑफ कोर्स वहां पे क्या होगा, विंटर होंगी. तो अर्थ का रिवोल्यूशन सीजन्स बताएगा, अर्थ का रोटेशन डे एंड नाइट का सिनेरियो क्रिएट करेगा. ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज समर एंड द अदर पार्ट व्हिच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज विंटर. thus revolution of the earth around the sun causes seasons. ठीक है, चलिए अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेव आवर अर्थ. कैसे सेव कर सकते हैं, हम अपने घर को किस तरह से बचा सकते हैं, बिकॉज अर्थ जो है वो हमारा घर है. ठीक है, ये हमको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे किससे, डेंजरस सिनेरियो से. तो हमारी अर्थ पर खुद से क्या आ गया है, डेंजर आ गया है. क्यों, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, हमको उनको क्या करना है, बचाना है. टू सेव आवर अर्थ वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. ट्रीज कीप्स आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश. अब जो ट्रीज हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और फ्रेश रखते हैं. ठीक है, so that's how we are done with this chapter and these are the revision points, so I suggest you should definitely revise at least once. Okay, चलिए, now we are going to move on to the exercise. तो आप मुझे बताएंगे, water covers more than dash part of the earth's surface. Is it 2/3, is it half or is it 1/4? Tell me. तो water जो है वो कितना पार्ट कवर करता है अर्थ का? तो we say yes, water covers 2/3 part of the earth. ठीक है, the surface of this earth is made up of what? बताइए, जो सरफेस है वो लैंड से बना हुआ है या फिर वाटर से बना हुआ है या दोनों से बना हुआ है? ऑफ कोर्स ये दोनों से बना हुआ है. आपको करेक्ट आंसर को यहाँ सर्कल करना है. ठीक है, ओके. नाउ देयर आर डैश प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. देयर आर 8 प्लैनेट्स, राइट? इसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. ओके, which is the only planet that has life supporting conditions? We are lucky to be here on this planet, so it's planet Earth. Okay, the place where the sky seems to meet the land is called. Okay, जो वो जगह जहां पर स्काई ऐसा लगता है कि लैंड को क्या कर रहा है, लैंड से मीट कर रहा है, मिल रहा है, तो कौन सी जगह थी, हमने बात की थी हॉरिजॉन. The first man to go around the world was. Okay, so option number A will be the correct answer. Okay, he was a daring person. अब हमें क्या करना है, देखो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको केवल सही आंसर फाइंड आउट करके और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल कर लेना है. मिलियन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल लिव ऑन अर्थ. तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमने अर्थ को यहाँ मेंशन कर दिया. ठीक है, चलिए. A house occupies only a small part of land. Yes, okay. तो हमने यहाँ पर land mention कर दिया.
the dash area on the earth is larger than the land area. तो of course जो water वाला area है वो ज्यादा है, land वाला area कम है. So we'll say water. We can see only a very dash part of the earth. So we can see a very small part of the earth. Okay. Now the shape of the earth is dash. The shape of the earth is almost round. Okay. The first men to land on the moon were, okay, Edwin Aldrin, and who was the second person? Neil Armstrong, right? So here these answers are also gone. Okay. Now we have just one option left. Okay. The envelope of the air which surrounds the earth is called atmosphere. Okay. Now comes the second exercise, in fact third exercise, which is true and false. The earth is home to all living things. Is it true? Yes. Okay. The envelope of the air, the earth is called horizon. No, the envelope of the air around the earth is atmosphere. It's not horizon. Okay. The earth is like huge ball. Yes. Okay. There is more land on the surface of the earth than water. ये तो गलत बात है. 71% पे हमको water देखने के लिए मिलता है. The earth is one of the 8 planets that revolve around the sun. Yes. Okay, an astronaut is a person who travels around the world. Okay, that is also like false. Astronaut is a person who travels in like the space, right? Okay, so now we are done with this exercise, and then comes these question and answers, which, so I'm sure you will definitely be able to do that. And I'll now see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.